भास्कर और मीना की शादी को आज 8 साल पूरे हो गए थे। सुबह से ही फोन पर बधाइयों का क्रम चल रहा था। बधाई देने वालों को शायद पता नहीं था कि आज घर में एक और खुशी आने वाली है। शादी के 8 साल बाद भी इस दंपति को कोई संतान नहीं थी। अतः इन्होंने पास के ही एक अनाथ आश्रम से एक बेटा गोद लिया। बेटे को खूब लाड प्यार मिलता था। उनका बेटा मयंक भी बहुत होशियार था। भास्कर और मीना हमेशा अपने बेटे का जन्मदिन उसी अनाथ आश्रम में मनाते थे। वो मयंक के हाथों कपड़े और मिठाइयाँ बंटवाते थे। मयंक जानता था कि भास्कर और मीना उसके असली माँ बाप नहीं हैं, फिर भी वो उन्हें प्राणों से अधिक स्नेह करता था। समय बीतता गया और मयंक एमबीए की डिग्री पूरी करके दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। उसकी कमाई बहुत अच्छी थी, लेकिन काम बहुत पड़ता था। शुरू में वे रोज सुबह शाम मम्मी पापा से बात करता था, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार और फिर महीने में एक बार हो गया। वे घर भी सिर्फ दिवाली में ही आता था। धीरे धीरे उसका आना भी बंद हो गया। आए गए बस फोन पर बात हो जाती थी। उसने माँ बाप को बिना बताए शादी भी कर ली। बीते 4 सालों से वो घर नहीं आया। इससे बूढ़े भास्कर और मीना टूट से गए। जिस आश्रय से उन्होंने बेटा गोद लिया था वो धूमिल हो चुका था। उन्होंने अपना घर और खेत बेच दिए और जो पैसे मिले उन्हें उसी अनाथ आश्रम को दान कर दिया। मानो सालों पहले वहां से लिए गए बच्चे का मोल अदा कर रहे हो। वो दोनों उसी अनाथ आश्रम में जिंदगी बसर करने लग गए। इधर मयंक का तबादला भी अपने पैतृक शहर में हो गया। पहले तो वह अपने घर गया तो पता चला कि अब उसके माँ बाप वहाँ नहीं रहते। उसने पास ही एक किराए का मकान ले लिया। मयंक की शादी को भी 5 साल हो गए, पर उसे भी कोई संतान नहीं हुई। वो अपनी पत्नी के साथ उसी अनाथ आश्रम में बच्चा गोद लेने पहुंचा। उस अनाथ आश्रम के केयर टेकर भगवत प्रसाद जी थे, जो मयंक को जानते थे। उन्होंने बच्चा देने से मना कर दिया। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, जिस बेटे ने जीवन रहते अपने माँ बाप को ही अनाथ कर दिया, वो एक अनाथ बेटे के साथ क्या करेगा। भास्कर उस समय मीना को मैदान में झूला झुला रहे थे। उनकी ओर संकेत करते हुए भगवती प्रसाद बोले, जब वो एक अनाथ को गोद लेने यहाँ आए थे तब इन्हें नहीं पता था कि एक दिन उन्हें ही अनाथ होकर यहाँ आना पड़ेगा। मयंक सारा माजरा समझ चुका था। वो भाग कर गया और अपने मम्मी पापा के कदमों पर गिर पड़ा। पश्चाताप के आंसुओं से उसने अपने माँ बाबूजी के चरण धो दिए और उन्हीं आंसुओं में से उसके दिल का मेल भी धुल गया। रूंधे गले से सुबकते हुए मयंक बोला, पापा मम्मी, आपसे किसने कह दिया कि आप अनाथ हो। अनाथ तो मैं था और आज भी हूँ। जो बेटा अपने माता पिता के दुख में उनकी सेवा का पात्र ना हो सका, उससे बड़ा अनाथ इस संसार में और कौन होगा। भास्कर और मीना सज्जल नेत्रों से सिर्फ अपने बेटे को निहार रहे थे। मयंक ने उन्हें घर ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे नहीं माने। तो मयंक और उसकी पत्नी भी वहीं आश्रम में रहने लगे। अब पूरा आश्रम ही उनका परिवार था और शायद अब वहाँ कोई अनाथ नहीं बचा था।